जय हिंद स्टूडेंट्स क्लास 8th मैथ्स। टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन समझते हैं। तो अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी एक क्लोज्ड फिगर, जैसे कि ये क्लोज्ड फिगर है और 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि डेफिनेशन हम लोग पहले ही इसके पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्सेस होते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर्स हैं ए बी सी एंड डी, ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनको हम लोग वर्टेक्सेस कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं उनको साइड्स कहते हैं। ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 लाइन सेगमेंट्स क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं। और क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। ये कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी और एंगल ए डी सी, इस तरीके से। तो ये जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स। और क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर अपोजिट वर्टेक्सेस को हम लोग ज्वाइन करें तो इसको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। तो ए सी और बी डी को ज्वाइन करते हैं हम लोग तो इसको डायगोनल्स बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, ए सी एंड बी डी। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे है एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स ऐसे साइड्स जो एक ही वर्टेक्स से इमर्ज होते हैं, एक वर्टेक्स से निकलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। जैसे कि यहाँ पे ए बी और ए डी, ए बी एंड ए डी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं क्योंकि ये एक ही वर्टेक्स से निकलते हैं। वैसे ही बी सी एंड बी ए, बी सी एंड बी ए या बी सी एंड सी डी, ये दोनों एक ही वर्टेक्स से सी से ही निकल रहे हैं। सी डी डी ए, सी डी या और डी ए, सी डी डी ए, ये दोनों। और डी ए बी, डी ए और ए बी, ये दोनों भी एक ही वर्टेक्स से निकल रहे हैं, ये इसलिए एडजेसेंट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? तो अगर ए बी को हम लोग देखें तो इसके जस्ट सामने बी सी डी साइड है। तो ए बी और सी डी दोनों अपोजिट साइड्स हैं। वैसे ही ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स हैं। अब इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल सी एंड एंगल डी, सी एंड डी। तो ऐसे एंगल्स जिसमें एक साइड जो है वो कॉमन हो, जैसे हम लोग देखें एंगल ए एंड एंगल बी, तो ये है बी ए डी, एंगल बी ए डी। एंगल ए जो है वो एंगल बी ए डी, यानी इसमें ए बी और ए डी दोनों है। वैसे ही एंगल बी में हम लोग देखें तो ए बी सी, एंगल साइड बी ए और बी सी दोनों है। तो इस तरीके से एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अपोजिट एंगल्स का मतलब पता ही है। अपोजिट एंगल मतलब ए और सी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं ना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ना स्टूडेंट्स इसको प्रूफ कैसे करना है? तो इसके लिए हम लोग ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे और इसमें एक कोई डायगोनल ए सी ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है।
एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और एक डायगोनल AC हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है कि ABC ट्राइंगल ABC में 3 एंगल्स हैं, एंगल 2, एंगल 4 और एंगल B। यहाँ पे ये एंगल B हो गया, 3 एंगल्स 2, 4 और B। वैसे ही ADC में 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल D। 1, 3 और D, ये 3 एंगल्स हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को ऐड करें तो पूरा पूरा एंगल A बन जाएगा। 1 + 2 = एंगल A, और एंगल 3 और 4 को ऐड करें तो एंगल C बन जाएगा। तो अब हम लोगों को राइट क्या करना है कि किसी भी एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में 3 एंगल्स 2 + 4 + B, 2 + 4 + B, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। वैसे ही ADC में, ट्राइंगल ACD में 1 + 3 + D, 1 + 3 + D, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। यहाँ पे 1 + 2 ऐड कर दें, 3 + 4 ऐड कर दें और एंगल B और D, इस तरीके से पूरे को ऐड कर दें तो 180 180 360 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 1 और एंगल 2 कंबाइन कर देंगे तो ये एंगल A हो जाएगा, और 3 और 4 को कंबाइन कर देंगे तो एंगल C हो जाएगा, और ये एंगल A + B + C + D = 360 डिग्री। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या हो जाता है, 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, इसमें से कुछ एग्जांपल्स जो इस बेसिस पर एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर है वो सॉल्व कर लेना है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स दिया हुआ है और 4th एंगल फाइंड करना है। तो चारों एंगल का सम 360 होता है, तो 3 एंगल को प्लस करके 360 से माइनस कर देंगे तो 4th एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ एक्सरसाइज 15 आप लोगों को पूरा फिल इन द ब्लैंक्स अपने से कर लेना है। इसमें 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिक्स होते हैं, और नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन टू अपोजिट वर्टिक्सेस। अपोजिट वर्टिक्स को ज्वाइन करता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो और इसके बाद हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। तो एडजेसेंट साइड्स के कितने पेयर्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड्स के। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल के पेयर 1 एंगल 1 पेयर और 2 पेयर, और उनका नेम भी राइट करना है। तो ये सब अब आप लोगों को अपने से कंप्लीट कर लेना है। इसमें इस पूरे एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज आप लोगों को अपने सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चंस को हम कल बता देंगे तो आप लोगों का ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।